तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रयास प्रतिज्ञा में। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्त आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का वेक्टर चैप्टर, जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में 10th मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, और उसमें हम आज सब्जेक्टिव के ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक है, 2 नंबर जो सब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है, अब आइए बात करते हैं इसमें हमारा करना क्या है, परिमाप ज्ञात करना है। दोस्त जो हमारा वेक्टर होता है इसे 10 मार्क्स रखा हुआ है तो रखा हुआ है। ठीक है, अगर आप वेक्टर की अच्छी तरीके से तैयारी कर लेते हैं तो आपका 10 मार्क्स कोई नहीं ले जाएगा। बोर्ड एग्जाम 10 मार्क्स का देता ही देता है ना, बिहार बोर्ड 12th में वेक्टर जो हमारा चैप्टर है। ठीक है, आइए इसमें करना क्या है, परिमाप ज्ञात, यानी कि मैग्नीट्यूड आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, आइए ज्ञात करना आपको सिखाते हैं। जैसे कि देखते हैं यहाँ पर ये क्या हमारा पर यहाँ पर ए है, ए का क्या करना है, मैग्नीट्यूड हमको ज्ञात करना है। बात क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ पर ए वेक्टर दिया हुआ है। अब हमको करेंगे कुछ नहीं, सिंपल एक रूट बनाएंगे और ये आई है, जे है और के कैप है। ठीक है, इस सब का आगे क्या है, आई का आगे क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस जे के आगे क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस, अब के के सामने कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा। बात क्लियर हुआ इतना। चलिए अब आगे देखते हैं, ये हमारा क्या हो गया यहाँ पर हो गया। अब इसको क्या करेंगे हम रूट में, अब इसका क्या करेंगे स्क्वायर कर लेंगे। क्या करेंगे स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होगा। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं 4 4 1 और 1 9 कितना हो जाएगा 9, और 9 का अगर रूट हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3 यूनिट। निकाल के क्या है, ए का मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया। ये हमारा क्या हो गया आंसर। बात क्लियर है। यहाँ पर हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, ए का क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड निकालना है। इसका क्या करना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो ए का मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाप निकालेंगे तो अंडर रूट का ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस ये -2 है 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। बात ठीक है। अगला आते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो हमारा 3 है तो 3 का क्या होगा स्क्वायर 9 हो जाएगा प्लस, अब यहाँ पर माइनस हम समझेंगे कि आप यहाँ पर आपको हम बताए भी होंगे कि जब पावर इवन होता है तो पॉजिटिव संख्या आता है, तो ये हो जाएगा 4 + 4, ये क्या हो जाएगा आपका 9 4 13 और 13 4 कितना हो जाएगा 17, कितना हो गया 17। तो ए का मैग्नीट्यूड आपका कितना आ गया 17 यूनिट। ए का मैग्नीट्यूड आ गया 17 यूनिट। अगला देखते हैं, अगला क्या है हमारा, बी का मैग्नीट्यूड निकालना है, परिमाप, बी का परिमाप निकालेंगे। यहाँ पर ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, स्क्वायर आएगा ही आएगा। ठीक है, प्लस ये 4 का स्क्वायर प्लस ये 3 का स्क्वायर। ठीक है, बात क्लियर है। आते हैं आगे, यहाँ पर है आपका 3 का 9 हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 16 + 9, इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 9 18, 18 में 16 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, कर लेते हैं 18 में 16 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 34, कितना 34 यूनिट ए का मैग्नीट्यूड। ये क्लियर है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो अगला क्वेश्चन आपका 3 क्वेश्चन हमने कर लिए। यहाँ पे चौथा क्या है हमारा, 5वां है। अब इसको करने के बाद, परिमाप निकालने के बाद आपको इकाई सदिश के बारे में बताया जाएगा, इकाई सदिश निकलता कैसे है। ठीक है, तो पहले हम निकाल लेते हैं यहाँ पर परिमाप। यहाँ पर क्या है सी का, क्या है सी का परिमाप निकालना है। तो कार कुछ नहीं करना है, वही करना है 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, आगे आते हैं 2 2 जा 4 प्लस 9 प्लस 16 4 20 9 कितना हो जाएगा 29, ये क्या हो गया 29 यूनिट। ये सी का मैग्नीट्यूड, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, अगला देखते हैं क्या, ये बी है तो बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो बी का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। यहाँ पर अंडर रूट में है 2 का स्क्वायर प्लस 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 2 जा 4 + 1 + 1, ये कितना हो जाएगा 6 यूनिट, कितना होगा 6 यूनिट, ये बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये आपका कंप्लीट आंसर हुआ। तो दोस्तों अब इसके आगे हम आपको बताएंगे कि इकाई सदिश कैसे निकाला जाता है। ये सब बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, वेक्टर से 10 मार्क्स आएगा आपका। ठीक, अब आगे इकाई सदिश निकालने के बारे में बताएंगे। देखते हैं अगला हमारा क्वेश्चन क्या है।
तो दोस्त जैसे कि आप देख सकते हैं आप सबके सामने इकाई सदिश ज्ञात करना है। उसमें हमने क्या ज्ञात करने को सीखा था, परिमाप यानी कि मैग्नीट्यूड निकालने को सीखा था। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे इकाई सदिश कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो इकाई सदिश ज्ञात करना नहीं है, पहले इसका परिमाप निकाला जाएगा, परिमाप निकालने के बाद आप इकाई सदिश ज्ञात कीजिएगा। ठीक है, आइए पहले इसका क्या करते हैं, हम परिमाप निकाल लेते हैं। ए का परिमाप निकालेंगे यहाँ पर। अब आपको हमने अभी पहले अगले वीडियो में बताया कि एक के सामने अगर कुछ नहीं होता तो क्या होता है, 1 होता है। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका कितना, 3। कितना आ गया, ए का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, अब इकाई सदिश निकालना है। तो इकाई सदिश का एक फॉर्मूला होता है, ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब करना कुछ नहीं है, बस इसी के फॉर्मूले को ऊपर रख देना। अब ये हमारा क्या है, यहाँ पर ये है ए का, और यहाँ पे मैग्नीट्यूड हमारा कितना निकल के आया, 3। तो ए ले लेंगे यहाँ पर, एक हो जाएगा आपका आई कैप बटा अंडर रूट का 3 प्लस, अब एक हो जाएगा जे कैप बटा अंडर रूट का 3 प्लस के कैप अंडर रूट का 3। ये क्या निकल के आ गया आपका, इकाई सदिश निकल के आ गया। ये क्या निकल गया आपका, इकाई सदिश। ठीक है, अब अगला देखते हैं आगे क्या है। आगे सेम यही दिया होगा, जैसे कि ए का क्या करेंगे, पहले मैग्नीट्यूड निकालेंगे। ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। इतना बात समझ में आप सबको आ रहा है ना। चलिए आगे देखते हैं, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 9 प्लस 1 प्लस 4। ठीक, अब आते हैं इसको जोड़ लेते हैं, 9 4 13, कितना हो जाएगा, 14। ए का मैग्नीट्यूड कितना निकाला हमारा, 14। अब इसका इकाई सदिश कैसे निकालेंगे, इकाई सदिश का फॉर्मूला भी मैंने बताया आपको, ए का वेक्टर बटा ए का मैग्नीट्यूड, ए का वेक्टर और ए का मैग्नीट्यूड। अब ए का वेक्टर यहाँ पे दिया क्या हुआ है, 3i के, कितना है, 3i बटा कितना, अंडर रूट का 14 प्लस, उसके बाद से क्या है, -1 है, उसके बाद से क्या है, जे कैप बटा अंडर रूट का 14 प्लस 2 के कैप बटा अंडर रूट का 14। ये आपका कंप्लीट आंसर होगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं, आगे हमारा दिया क्या हुआ है, बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो पहले बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तभी तो इकाई सदिश निकलेगा ना। यहाँ पर 3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। आ जाते हैं यहाँ पर 9 प्लस 4 प्लस 16, ये कितना हो जाएगा, 16 4 20 9 29। ये क्या आ गया हमारा, बी का मैग्नीट्यूड निकल गया। ठीक, अब इकाई सदिश निकालते हैं, यहाँ पर ए का वेक्टर बटा ए का मैग्नीट्यूड। ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं, कितना है, 3i कैप बटा कितना है, अंडर रूट का 29 प्लस 2j कैप बटा अंडर रूट का 29 प्लस 4k कैप बटा अंडर रूट का 29। ये आपका कंप्लीट आंसर होगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये आपका जो हमारा इकाई सदिश ज्ञात करने का जो भी फॉर्मूला है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो दोस्त आज के लिए इतना ही। सब्जेक्टिव के बाद ये 2 नंबर के ऊपर हमने बात किया। ठीक है, अब आगे का वीडियो आपका 2 से 5 नंबर का और होगा उसमें। ठीक है, तो आपका जो वेक्टर कितना बोर्ड मार्क में आता है, 10 नंबर का आता है। ठीक है ना, तो बाकी सब धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए आप हमारे अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब और लाइक दोनों कर दें।